हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का, जिसमें मैं आज हमारा प्रैक्टिस सेट हमारे 5 हो गए हैं। ये हमारा 6th प्रैक्टिस सेट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो इसे देखना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कौन सा प्राइमरी गोल है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, यानी कि ECCE का प्राइमरी गोल बताना है। ए, पासिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बी, रूट मेमोराइजेशन, या फिर सी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, या फिर होगा डी, फोकस ऑन लैंग्वेज ओनली। हमारा ए गलत हो जाएगा, इस पर फोकस नहीं करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और रोट मेमोराइजेशन का भी गलत है, फोकस ऑन लैंग्वेज ओनली। उसका एम था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, यही ECCE का मेन गोल था। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स सोशल डेवलपमेंट इन प्री स्कूलर्स। इनमें से कौन सा सोशल डेवलपमेंट इन प्री स्कूल के लिए बेटर ऑप्शन है जो सपोर्ट करता है। ए, इंडिविजुअल टास्क, बच्चा इंडिविजुअली कुछ कर रहा है, टास्क मतलब करता है, तो क्या उससे सोशल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, गलत है ये। बी, ग्रुप एक्टिविटीज़, बच्चे को ग्रुप में कोई एक्टिविटी करने को दे दो, बच्चा ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है तो उससे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। सी, साइलेंट स्टडी, साइलेंट स्टडी में बच्चा सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसमें तो बच्चा खुद से पढ़ रहा है शांत होके, मतलब इससे सोशल डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा। बच्चा जब सबके बीच में रह के सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, उससे सोशल डेवलपमेंट होता है, ग्रुप में सोशल डेवलपमेंट होता है। तो हमारा सी भी गलत हो जाएगा, साइलेंट स्टडी टाइम नो। डी, वॉचिंग कार्टून्स, नहीं, इसमें भी कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बच्चे का इन्वॉल्व होना मैटर करता है, तो ग्रुप एक्टिविटी में बच्चा खुद भी इन्वॉल्व है और बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव इन अ नर्सरी क्लासरूम। कौन सा एड जो मोस्ट इफेक्टिव होगा नर्सरी क्लासरूम के लिए बताना है। कौन सा होगा? ए, ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट बुक्स, अच्छा ब्लैक और वाइट टेक्स्ट बुक नहीं, इफेक्टिव नर्सरी क्लासरूम के लिए एड बताना है। बी, चार्ट्स एंड पपेट्स। सी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स चॉक ओनली, नहीं, डी भी गलत होगा। न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स नर्सरी क्लासरूम की बात हो रही है तो ये भी गलत है, और बी, ए वाला भी गलत है, ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट बुक। बी सही है बिल्कुल, चार्ट एंड पपेट्स। बच्चे को जैसे हम स्टोरी सुनाते हैं, राइम्स वगैरह कराते हैं, चार्ट से बच्चा देख कर सीखता है, तो ये सुन के सीखता है। पपेट्स से हम पपेट्स बना के बच्चे को दिखाएं तो बच्चा थोड़ा क्रिएटिव लगता है बच्चे को, और बच्चा सुनता भी है ध्यान से, जैसे स्टोरी सुनाए हम पपेट्स बना के। हाँ, इससे बच्चे का नर्सरी क्लासरूम में ये बहुत ही अच्छा एक इफेक्टिव मतलब एड है पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, मारिया मॉन्टेसरी बिलीव्ड चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। मारिया मॉन्टेसरी किस पे बिलीव करती थी कि बच्चा किससे अच्छा लर्न करता है। ए, कंपटीशन, बी, प्रेशर, या फिर सी, फ्रीडम विद स्ट्रक्चर, डी, टीचर सेंटर्ड लर्निंग। मतलब कि मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि एक तो मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती है कि बच्चा खुद से सीखे, प्ले वे मेथड होना चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए बच्चे को। मारिया मॉन्टेसरी के मैंने मेथड्स कराए हुए हैं, जिसने भी नहीं देखा वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है चैनल में, बट अभी हम फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। ए है कंपटीशन, नहीं, बच्चे में कंपटीशन नहीं कराना है, गलत। प्रेशर, क्या बच्चा प्रेशर में अच्छा सीखता है? गलत। डी, टीचर सेंटर्ड लर्निंग, नहीं, टीचर सेंटर्ड लर्निंग में भी बच्चा नहीं सीखता है। सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम विद स्ट्रक्चर करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, हेल्थ चेकअप
in preschool helps in A. punishing the child, B. increasing fees, या फिर C. early detection of health issues, या फिर D. एग्ज़ाम प्रिपरेशन. हेल्थ चेकअप इन प्री स्कूल मतलब हेल्थ चेकअप जो छोटे छोटे बच्चों का प्री स्कूल में किया जाता है वो किस में हेल्प करता है? ए. पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए, गलत. बी. इंक्रीजिंग फीस, गलत. सी. अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज़, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा. और डी भी हमारा गलत है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन. मतलब हेल्थ चेकअप और एग्ज़ाम प्रिपरेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, तो ये गलत. सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. हेल्थ इश्यूज़ का भी पता चलता है बच्चे का, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज़, हाँ ये पता चलता है. तो इसके लिए हेल्थ चेकअप इन प्री स्कूल हेल्प करता है, ये ठीक है. इसका सी आंसर करेक्ट होगा. 6th क्वेश्चन. A 3-year-old child is expected to. एक 3 साल का बच्चा जिससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि ए. राइट लेटर्स, बच्चा लेटर्स लिख सकता है. बी. 3 साल के बच्चे की बात हो रही है, ध्यान देना, 3 साल का बच्चा, तो हम 3 years old child is expected to write a letter, नहीं. बी. skip rope, या फिर सी. स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस. डी. सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स. 3 साल का बच्चा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. स्किप रोप, ये भी गलत. राइट लेटर, स्किप रोप नहीं. सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स, ये नहीं. सी करेक्ट हो जाएगा, स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस. एक 3 साल का बच्चा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चा बोलने लग जाता है इस टाइम पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन. 7th क्वेश्चन है. Which type of development includes emotions and feelings? इनमें से जो ये ऑप्शन है, जैसे ए. फिजिकल डेवलपमेंट, बी. सोशल डेवलपमेंट, और सी. इमोशनल डेवलपमेंट, डी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनमें से बताना है कि विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स इमोशंस एंड फीलिंग्स. कौन से डेवलपमेंट में फीलिंग्स और इमोशंस का डेवलपमेंट होता है. ए. फिजिकल डेवलपमेंट में तो हाथों और पैरों की बात हो गई है, तो गलत. सोशल डेवलपमेंट वो तो समाज से हो गया, ये भी गलत. इसमें इमोशंस और फीलिंग्स तो कॉग्निटिव दिमाग का हो गया, तो ये भी गलत. सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, सी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट. 7th का आंसर हो जाएगा सी. 8th क्वेश्चन. द प्लेवे मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ. अब बताना है इसमें जो प्लेवे मेथड है, एक तो ये किसकी मतलब फिलॉसफी पे बेस्ड है. ए. रूसो, बी. फ्रॉबेल, या फिर सी. बिनेट, या फिर डार्विन. अब इनमें से बताना है कौन सा है जिनने प्लेवे मेथड दिया था, वो है फ्रॉबेल. फ्रॉबेल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है. The learning style that involves touch and movement is. The learning style that involves touch and movement is. इसमें बताना ये कौन सा लर्निंग स्टाइल है जिसमें बच्चा छू के देखता है. ए. विजुअल, मतलब लर्न करता है टच करके, मूवमेंट से. बी. ऑडिटरी, सी. काइनेस्थेटिक, या फिर डी. वर्बल. अब इन चारों में से बताना है. विजुअल, टच एंड मूवमेंट की बात हो रही है. काइनेस्थेटिक, हाँ टच एंड मूवमेंट की बात हो रही है. काइनेस्थेटिक बच्चे की मतलब कि लर्निंग होती है, बच्चा टच करके सीखता है, फील करता है, टच करता है. जैसे होता है ना, जो बच्चा देख सुन भी नहीं सकता है, उसके लिए तो ये काइनेस्थेटिक वाली तो बहुत ही बेस्ट होती है, जिसमें बच्चा टच करके भी समझ जाता है कि क्या लिखा है, फील करता है, देख कर फील करता है, देख कर बताता है बच्चा. और हाँ काइनेस्थेटिक इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है. इन इंक्लूसिव एजुकेशन द टीचर मस्ट. एक इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए टीचर कैसा होना चाहिए. ए. इग्नोर डिसेबिलिटीज़, या बी. फोकस ओनली ऑन एवरेज स्टूडेंट्स, या फिर सी. मॉडिफाई टीचिंग टू सपोर्ट डाइवर्स नीड्स, या फिर डी. यूज़ ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग. अब इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या होना ज़रूरी है.
मॉडिफाई टीचिंग टू सपोर्ट डाइवर्स नीड्स। ए, इग्नोर डिसेबिलिटीज़, इग्नोर नहीं करनी है इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसेबिलिटीज़ को, तो ये गलत है। फोकस ओनली ऑन एवरेज स्टूडेंट्स, नहीं, ये भी गलत है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी बात नहीं करता। डी, यूज़ ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग, गलत। मॉडिफाई टीचिंग टू सपोर्ट डाइवर्स नीड्स, बच्चे की नीड के अनुसार अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करना चाहिए, उसको पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए और बच्चे के नीड के अनुसार चेंज करना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सपोर्टिव डाइट। अब 11th क्वेश्चन है विच एक्ट इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। ए, एनसीएफ 2005, या फिर बी, पॉस्को एक्ट, या फिर सी, आरटीई एक्ट, या फिर डी, एमएचआरडी। अब इसमें बताना है जो चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक्ट है वो कौन सा है। अब कौन सा एक्ट है वो? ए, एनसीएफ 2005, नहीं, ये गलत है। बी, पॉक्सो एक्ट, या फिर सी, आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन की बात करता है, और एमएचआरडी पॉलिसी, ये भी गलत है। पॉक्सो एक्ट है जो हमारी चाइल्ड सेफ्टी और सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए बना है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है अ क्लासरूम विद वेरिड एबिलिटीज हैव मस्ट। एक क्लासरूम है जिसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, या फिर कॉम्पिटिटिव मेथड, सी, फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव करिकुलम, या डी, सिंगल टीचिंग मेथड। एक गलत होगा, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। बी, कॉम्पिटिटिव मेथड भी नहीं रखना है। डी, सिंगल टीचिंग मेथड, ये भी गलत। फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू लर्निंग इन यंग चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा है बैरियर जो लर्निंग के लिए यंग चिल्ड्रन में बैरियर बनता है? ए, प्लेवे बेस्ड टीचिंग, या फिर बी, पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, सी, कलरफुल विजुअल्स, डी, सपोर्टिव टीचर। बैरियर बनता है प्ले बेस्ड, मतलब जो मेथड है, प्ले बेस्ड टीचिंग, प्ले बेस्ड टीचिंग तो बेस्ट है, बच्चा इससे सीखते ही है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है बैरियर कौन सा बनता है, यानी कि ए गलत होगा, ए कोई बैरियर नहीं है। पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, हाँ, ये एक बैरियर बन सकता है बच्चे की लर्निंग के लिए। सी, कलरफुल विजुअल, ये नहीं है, ये भी गलत। सपोर्टिव टीचर, ये भी गलत। बैरियर बताना है, बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा अगर पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उसकी जब हेल्थ ही नहीं ठीक होगी, वो बच्चे को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा सही से, बच्चा बीमार सा रह रहा है, कमज़ोरी सा फील कर रहा है, तो बच्चे के लिए एक ये सबसे बड़ा बैरियर है जो बच्चा सीख नहीं सकता, लर्न नहीं कर सकता सही से। बच्चे का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और फिट एंड फाइन होना चाहिए बच्चा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। 14 क्वेश्चन है ब्रेन डेवलपमेंट इज मोस्ट रैपिड इन। सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट कब होता है? ए, 0 to 6 ईयर्स, या बी, 10 to 12 ईयर्स, सी, टीनेज, या फिर डी, 6 to 12 ईयर्स। अब इन चारों ऑप्शंस में बताना है कौन सा है सबसे ज़्यादा, किस एज में बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होता है फास्ट। बी गलत है और डी, सी भी गलत है, डी भी गलत है। बच्चे का 0 to 6 ईयर्स में बहुत फास्ट माइंड डेवलपमेंट होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन है टीचिंग विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स इम्प्रूव्स। जो हम पढ़ाते हैं बच्चे को स्टोरी एंड सॉन्ग्स के ज़रिए से, तो ये टीचिंग क्या इम्प्रूव करती है बच्चे का? ए, फिजिकल ग्रोथ, बी, फाइनेंशियल स्किल्स, या फिर सी, लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, डी, एंगर कंट्रोल। तो ए बात कर फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की स्टोरी एंड सॉन्ग से फिजिकल ग्रोथ होती है, गलत।
बी फाइनेंशियल स्किल्स, नो गलत। सी लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, हाँ हम बच्चे को टीच कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं स्टोरीज एंड सॉन्ग्स के ज़रिए से, तो बच्चे की लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है। डी भी गलत है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, विच क्लासरूम स्ट्रेटेजी एनकरेज क्रिएटिविटी, कौन सा क्लासरूम ऐसा होता है जिसमें, कौन से क्लासरूम की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जो एनकरेज करे क्रिएटिविटी को, तो बताना होगा इसमें कौन सा हो सकता है। ए कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड से कॉपी कर रहा है बच्चा, या फिर बी कलरिंग, स्टोरी टेलिंग, या फिर रोल प्ले। सी मेमोराइजेशन या फिर डिक्टेशन। ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चा कॉपी कर रहा है इसमें। सी मेमोराइजेशन भी गलत है और डिक्टेशन भी गलत है। बच्चे को एनकरेज करे जो क्रिएटिव बनने के लिए, कलरिंग, स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बच्चा इससे क्रिएटिव बनता है, ये क्रिएटिविटी बेस्ड है। 17 क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द पियनियर ऑफ साइंटिफिक पेडागोजी फॉर चिल्ड्रन। Who is considered the pioneer of scientific pedagogy for children? A. John Dewey, B. Maria Montessori, C. Skinner या D. Pavlov। A. John Dewey गलत, C. Skinner भी गलत है, और Pavlov तो कंडीशनिंग की बात करता है। B. Maria Montessori करेक्ट होगा इसका। 18th क्वेश्चन है, According to Howard Gardner, musical intelligence involves जो हॉवर्ड गार्डनर वो इंटेलिजेंस दी थी, इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने, तो उससे बताना है जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो क्या इन्वॉल्व होता है, मतलब उसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा। ए मैथ सॉल्विंग, नहीं ये गलत है, इसमें तो कॉग्निटिव की बात हो रही है, लॉजिक की बात होनी चाहिए। बी सिंगिंग एंड रिदम अंडरस्टैंडिंग, ओके। सी रनिंग एंड जंपिंग। डी लीडरशिप क्वालिटीज़। ए तो गलत है और सी भी गलत है, डी गलत। बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगिंग एंड रिदम अंडरस्टैंडिंग। ए अ गुड प्री प्राइमरी टीचर शुड बी, एक गुड प्री प्राइमरी टीचर कैसा होना चाहिए। ए रिजिड एंड स्ट्रिक्ट, क्या बच्चे मतलब एक प्राइमरी टीचर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। बी इमोशनली वार्म एंड चाइल्ड फ्रेंडली, हाँ। सी फोकस्ड ओनली ऑन सिलेबस, ये भी गलत है, बस सिलेबस पे फोकस कर रहा है अगर टीचर तो। डी एग्जाम ओरिएंटेटेड, गलत। बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे से इमोशनल वार्म एंड चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए टीचर को। 20 क्वेश्चन है, द निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू, एक मिशन था जो निपुण भारत मिशन है वो किससे रिलेटेड है। ए कंप्यूटर एजुकेशन से, बी फाइनेंशियल इंक्लूजन से, या फिर सी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। डी एनवायरमेंटल एजुकेशन। निपुण भारत बात करता है, कौन सा मिशन है, किसकी बात करता है, कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है ये, फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी रिलेटेड नहीं है, एनवायरमेंटल एजुकेशन से भी रिलेटेड नहीं है, ये है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, असेसमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड शुड बी, अर्ली चाइल्डहुड के लिए कैसा असेसमेंट होना चाहिए। ए टर्म एंड एग्जाम्स, बी पनिशमेंट बेस्ड, गलत। और सी कॉन्टिन्यूस एंड ऑब्जर्वेशनल, डी टेस्ट पेपर्स, गलत। एक अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का कैसा असेसमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस एंड ऑब्जर्वेशनल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, इनमें से कौन सा नहीं है, नो मतलब कौन सा नहीं है ये बताना है ग्रॉस मोटर एक्टिविटी से। ए क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बी रनिंग, या फिर सी राइटिंग
डी स्किपिंग। ग्रॉस मोटर यानी कि हमारे बड़ी मांसपेशियाँ। ए गलत होगा, इसमें हम ग्रॉस मोटर का यूज़ करते हैं। रनिंग भी गलत और डी भी गलत, जिसमें हमारा ग्रॉस मोटर है वो गलत, जिसमें नहीं है वही बताना है। नॉट पूछा है। राइटिंग, राइटिंग में हमारी फाइन मोटर आएगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज टू। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कौन सा एम है? ए इम्प्रूव टीचर अथॉरिटी, बी फोकस ऑन चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, या फिर सी फॉलो ओनली टेक्स्ट बुक, डी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का इम्प्रूव टीचर अथॉरिटी, ये वाला गलत हो जाएगा। सी फॉलो ओनली टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है, ये एम नहीं था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। डी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये भी गलत। बच्चे को बी करेक्ट होगा। फोकस ऑन चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, बच्चे की इंटरेस्ट पे और उसकी नीड पे फोकस करना है, ये था चाइल्ड सेंटर्ड का एम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 24 क्वेश्चन। अ माल नरिश्ड चाइल्ड में शो, एक जो कुपोषण बच्चा होगा वो कैसा शो होगा, कैसा दिखेगा? ए हाई एनर्जी, बी गुड अटेंशन स्पैन, या फिर सी स्लो ग्रोथ एंड पुअर इम्यूनिटी, डी शार्प मेमोरी। एक कुपोषण बच्चा होगा तो उसमें हाई एनर्जी दिखेगी? नहीं, ये गलत है। बच्चा कमज़ोर कमज़ोर फील होगा, वो बहुत स्लो होगा, तो ये हाई एनर्जी वाला गलत। बी गुड अटेंशन, अटेंशन तो हो ही नहीं सकती बच्चे में जब तक वो खुद से, मतलब माल नरिश्ड बच्चे के अंदर अटेंशन तो हो ही नहीं सकती, वो बीमार होगा तो कितनी देर तक अटेंशन, नहीं, गलत है ये। बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, शार्प मेमोरी भी नहीं होगी उसकी। सी स्लो ग्रोथ एंड इम्यूनिटी वाला, पुअर इम्यूनिटी वाला करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 25 क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स to preschoolers is through a loud reading, B rote memorization, या फिर C activities and stories, D notes and assignments। the best way introduce new concept, बच्चे को कौन सा तरीका सबसे अच्छा है एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराने का प्री स्कूल बच्चे के लिए? लाउड रीडिंग मतलब तेज़ आवाज़ में पढ़ना, गलत। रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन तो करनी ही नहीं है। डी नोट्स एंड असाइनमेंट्स, ये भी गलत। सी एक्टिविटीज़ एंड स्टोरीज, ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को थोड़ा एक्टिविटी कराओ, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक्टिविटी कराओ, स्टोरीज बताओ, तो बच्चा सीखता भी है और समझता भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और जिसने भी हमारे 5 सेट नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, ये हमारा 6th है, इससे पहले मैंने 5 करा दिए। जिसने भी नहीं देखा है और जो DSSB की तैयारी कर रहा है पार्ट बी, तो मैंने प्रैक्टिस सेट आज 6th अपलोड कर दूंगी, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में सारे सेट देख सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिसने भी नहीं किया है, बिना टाइम वेस्ट किए आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इनमें। तो जो भी DSSB की तैयारी कर रहा हो, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में।